आपने अपना चुन लिया, ये चुन लिया, हो गया। तो आप मुझे कुछ नहीं करना, आपको जो करना आपने करना, मुझे कुछ करना ही नहीं है, हो गया। ये टीम अपना एक लीडर चुनेगा, यस, ओके, स्टूडेंट you have to decide, I can't do anything. I will still request the students who want to take little interest to observe what is happening, please. Done? Are we done? Alright. So you have to send any 5 people from your team, including yourself also. You have to send. आपने भेजना है, ठीक है? आपने अपनी तरफ से कोई भी 5 रिप्रेजेंटेटिव जो भी आपका लीडर है, ठीक है, वो भेजेगा। ऑलराइट, ठीक है? ठीक है। जब एक ग्रुप कोई एक्टिविटी कर रहा है तो दूसरा ग्रुप इज फ्री टू डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट, लेकिन वो लिमिट्स में रहेंगे। लेट अस नॉट फॉरगेट दैट वी आर सिटिंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रीमाइस, सो उसका जो डेकोरम है उसको मेंटेन करते हुए दूसरा ग्रुप उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है? ऑलराइट, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, अगर आप ये थ्रो करके इसमें डालना है और आप लोग बहुत सारे पेड्स में खेलते हो, पेड्स में खेलते हो, ठीक है? अगर आप इस पॉइंट से डालते हो, यहाँ से you get 10 points, from here you get 20 points, here 30 points, getting 60, 240, एक मिस हो गया तो बात नहीं, उसको और बढ़ा देते हैं, that will be 800, this is 500, ठीक है? 500, 800, you are free to do anything. एक मर्यादा में रह के आपको जो करना है आपको फैन ऑफ कर सकते हैं, लाइट ऑफ कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। You have just have to play it sincerely, right? Okay. ठीक है। So leader of this group one is your good name? Shreyas. Shreyas. Can you introduce yourself to us? To me? Your friends must be knowing you. Yes, miss. I am Shreyas Srivastava. Professionally, I am a celebrity costume stylist. We work with several celebrities across sectors. Apart from that, I had interest in management. For that, I pursued BBA. Apart from this, I have conducted several placement drives with government initiatives like ITI, Customer Training Institute, for my own firm. Along with that, I have even get invitations from several public and private institutions as a chief guest. Recently invited as chief guest at MIT University. Nice, very nice. Leader from your team? Sweet leader, okay? अच्छा, conventionally, team 1 से शुरू करें। You have to observe. I request the teachers please to observe, okay? And flag on you more. Okay. So 5 stands you are getting. Have you decided who to go? आपका साथी बन जाएगा। और किसी को आप ड्रॉपिंग करना चाहते हैं अपनी टीम से, जो वंस में काउंट होते हैं, आप अभी भी मौका बुला सकते हैं, ठीक है? आपके पास कितने मेंबर्स हैं? आपने कोई 5 मेंबर डिसाइड कर लिए, कौन आएगा? हाँ, कि कौन 5 लोगों को भेजोगे? ओके, आप वहाँ से एक मार्कर ले लीजिए और आप टीम पे स्कोर लीजिए, आपको कुछ हो गए, हम टीम से शुरू कर दें। You want more people in your team or it's okay? Okay, चलो, आप इसे शुरू करें। Who do you want to send first? किसको भेजना? आपको भेजना, आपको तो जाना, ठीक है? फिर से बताती हूँ, यहाँ से अगर आपको करते इसमें जाना चाहिए, ठीक है? हाँ? 5 लोग हैं, that means 5 chance students, हाँ, ठीक है? चलो 2 देते हैं, ठीक है? ओके, अगर यहाँ से फिर वो इसमें जाना चाहिए, ये पूछना नहीं चाहिए, ये गिरना नहीं चाहिए, पूछना नहीं चाहिए। 10 points, 20 points कैसे बता देते हैं? अगर वहाँ से करोगे तो 500, उसके आगे से करोगे तो 800 और आगे जाओगे तो 100। यस।
to score highest point. First one is correct. This is there is no trial. There is no trial. हर बंदे को 2 चांस मिलेगा. अच्छा, सेकंड प्लेस फ्रॉम योर टीम. टीम 1 का 0 कर दीजिए. चलिए. टीम 2 का और आते हैं. प्रेस को अपना काम करो. चलिए, टीम 1 से कौन आ रहा है? टीम 1 से आपको डिसाइड करने कौन आएगा? फिर से देखो बेटे. देखो यहाँ से नेक्स्ट who's coming? 80 नंबर वाला नहीं आया. बहुत अच्छे से करता है. बहुत अच्छे से. Focus, distract. कोई ऐसे रूल सेट नहीं है. 10 पॉइंट्स for team 2. ओके. आगे कौन आ रहा है? ओके. Good enough. 10 points for team 1. 10 points. इसको अपने निकाल लो. आपकी तरफ से नेक्स्ट कौन आ रहा है? आपकी तरफ से नेक्स्ट कौन आ रहा है? अभी कितने 4 पीछे रहेगा. सही हो. 5 हो गए. 1 और टीम 2 में ह्यूज डिफरेंस है. तो इसको मिटिगेट करने के लिए एक चांस और दे दो दोनों को. एक चांस और देते हैं. देखो बच्चों, हमारे सारे बच्चे बराबर. एक चांस आपको और मिलेगा, उनको ड्रॉप करेगा. दोनों को एक चांस और मिलेगा. फिर से एक बार आपस में सोच कर डिसाइड कर लो कि कौन जाएगा और कौन छोड़ जाएगा. आप लोग भी फिर से सोच कर डिसाइड कर लो कौन जाएगा. और excuse me, one more instruction. This time you can set the same person. इस बार आप उसी बंदे को भेज सकते हो जो पहले भी जा चुका है. ठीक है? चलो
have been asked to discuss. Alright? This was just kind of, ice breaking kind of session. Alright? अभी छोटा सा ice breaking किया है, फिर हम बाद में इसको move करेंगे. कोई observer ऐसा है जो कि कुछ observation देना चाहता है क्लास में? Any observer? And please this time take it seriously. Alright? कोई observer? If you want to raise hand, you can raise hand. Even teams में से भी जो अगर कोई है जो कुछ observer है और कुछ उसकी observations है आप share करना चाहते हैं, you can share. Any observation? Any observation from team one? बाकी बैठे हुए बच्चों में से कोई observation? If you want to share something, you want to share something? Very good. Clap for Nitin. At least there is one boy in the class who has some zeal. Okay? मैम किसी ने भी हायर स्कोर करने का सोचा ही नहीं, मतलब किसी ने भी very good ना? हायर स्कोर करने का सोचा ही नहीं। Excellent, excellent. किसी ने भी हायर स्कोर करने का तो सोचा ही नहीं है तुम्हारा? एक मिनट let me finish. देखो इसमें कोई हार जीत वाली बात नहीं है, ठीक है? अगर हार जीत की सच में बात और शायद आपको जज्बा ही नहीं था, बाकी लोग डर के कॉम्पीट करने अगर होता तो आपने बहुत कैजुअली लिया चाहिए. मेरा ऑब्जर्वेशन आपने बहुत कैजुअली लिया है. मेरा आई हैव taught in Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad. I had been to MICA. I had been to several other places, right? तो अब जो एक्साइटमेंट लेवल भी होता है ना स्टूडेंट्स का वो चलो कोई नहीं, ठीक है, कोई बात. सबसे बहुत अच्छा मैंने एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि किसी ने एम हायर का सोचा ही नहीं, ठीक है? फिर इस टीम में आ गए. ऑलराइट, नेक्स्ट एनी अदर ऑब्जर्वेशन? टीम 1 और टीम 2 को लास्ट क्लास में लगा था वो आराम से शायद 800 या 500 का ही होता है साइज ऐसे. टीम 1 को एक और चांस मिला था, अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप चाहते तो थोड़ा सा पाने की कोशिश कर सकते. You would have tried to mitigate the losses that were there, but you lost that opportunity, right? Any other observation? बहुत सेफ थे. Good, very good नितिन. I'm happy. आप किस को कुछ कहना चाहता था? देखो स्लाइड में बच्चा हूँ. हम अगर हम दूसरे स्कोर करने की कोशिश करेंगे तो हम अगर एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से बात करें, जनरल अगर बात करें तो सेल्स में स्टूडेंट रेट अगर हम नंबर स्कोर करेंगे हम लोग को 2 चांस मिल रहा था. कितना कर सकते थे? कितना कर सकते थे? कैलकुलेट करें, 25% है ना? और हुआ कितना? आप देखो टीम बहुत खुश हो रही है ना कि मैंने कितना स्कोर किया? 60 स्कोर किया और अपॉर्चुनिटी कितने की थी? 6000 की, ठीक है? टीम 1 ने जो बोल रही 40 स्कोर किया, नॉट अ डिफरेंस, कोई सा डिफरेंस नहीं है. अपॉर्चुनिटी कितने की थी आपके लिए भी? 6000 की, और दोनों को मिला के कितनी अपॉर्चुनिटी थी? 12000 की. अगर if I go by the calculations which have been made by group 2, alright, this is one aspect. Other aspect, any other observation? और कोई देना चाहता है? इस गेम की कोई सफाई नहीं है, गेम की था ये जस्ट आपके थॉट को प्रोवाइड करने के लिए था, ठीक है? Any other observations you want to make? कोई other observation देना चाहता है? From student side, if you raise hand, it is good, and if you don't raise hand, I'll request the teachers to do so. Any observation from the students sitting over there? You are the future of the nation. Last. Any observation, ma'am? Yes, they are not a risk taker. They are not the risk taker. They were not the risk takers. And secondly, they were fighting among themselves. They just wanted to be better than the other team only. They never tried to try better. Right? Very nice. Any other thing? Any other thing? Any other observation? Would you like to make some observation? Alright. See. Now look, let us start from the beginning. What happened? I gave you instructions कि आप पहले 2 टीम में डिवाइड हो जाओ, तो आपको पूरे भी मैनेज करना है, ठीक है? फिर मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको एक अपॉर्चुनिटी बताया, ये पॉइंट स्कोर करने का ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? तो चीजें
क्वालिटी कैसे टेस्ट किया आपने? सर 2 साल से ठीक है, टीम वन ने कैसे चूज किया? टीम वन ने कैसे चूज किया? हाँ? Very good. यानी कि आपका जो अप्रोच था टीम वन का जो प्लीज नो क्रॉस ओके इट्स स्टेनलेस फॉर मी नाउ सो अगर टीम वन का जो अप्रोच था अगर देखा जाए जैसा कि ये एक्सप्लेन कर रहे हैं आई डोंट नो ऐसा एक तरीके अगर किसी का ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है तो आप बता सकते हैं तो टीम वन का जो अप्रोच था दैट वाज वेरी पार्टिसिपेटिव काइंड ऑफ अप्रोच they went for votes to see how and when or what kind of changes are you going to make if the opportunity is given to you. किसी भी कारण से अगर एक अपॉर्चुनिटी और आती है तो how best you can perform or what shall be your strategy. I wanted to see that, but again I'm not criticizing or condemning, but the only thing is thought we get, isn't it? अगर thought देते शायद थोड़ा और few points बढ़ सकते, right? अब इतना सुनने के बाद by the time I am switching on my laptop now, any other observation that you would like to provide the students who are sitting? अगर इसमें कोई observation नहीं है तो आप अपने inputs ही ले लीजिए कुछ मे भी आपके ज्ञान से हम लोगों को ज़्यादा ज्ञान मिलेगा हाँ which you are storing by not speaking up. Yes. Anything that you want to share with us? या टीम्स में से अगर कोई शेयर करना चाहते हैं टीचर्स इफ यू वांट टू शेयर समथिंग मोर देन यू कैन शेयर. ये बताइए अच्छा इसमें से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं? कोई है ऐसा? जरा उनका लंबा हाथ उठाओ. See, this was just a simulation, but in real life also. अच्छा जब हम बिजनेस की बात करते हैं जो बिजनेस फैमिली से आए हैं और जिनके घर में उन्होंने आप पाया उनको नहीं शायद आप इसी ने दिखाया होगा तो जो भी बिजनेस फैमिली से आए हैं आप बताइए बिजनेस कैसे आप पेरेंट्स की बात करें आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वो सब बिजनेस में रहे तो तभी हम बात करते हैं कुछ काम होंगे तो उन्होंने कैसे शुरू किया मुझे एक स्टोरी कुछ डायरेक्ट कर पाएंगे एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद अस कोई भी कैसे शुरू किया होगा प्रॉफिट मार्जिन है बट टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव the styles that you apply the path that you take and the steps that you take that is different and that is art the strategies that you make that is both science and art because whatever you are planning it is based on certain principles which are already been given by the experts alright and then you are tweaking it as per your requirement and requirement means you are analyzing the see business does not exist in vacuum if you consider business as a system why do we consider business as a system because it has various subsystems it has various components business किसी एक चीज़ से अकेले नहीं होता है ठीक है बिजनेस के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं और जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं दे आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिस्टम अगर वो कंपोनेंट्स नहीं होते इंटरलिंक्ड इंटरकनेक्टेड नहीं होते तो वो सिस्टम नहीं होता क्योंकि सिस्टम की डेफिनेशन यही होती है राइट सो एवरी बिजनेस इज अ सिस्टम एंड सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम इट एग्जिस्ट इन सम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ये किसी न किसी एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं सुप्रा सिस्टम और जिस एनवायरनमेंट में ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है उसको या तो इफेक्ट करता है या उससे इफेक्टेड होता है तो ये जो एक पॉसिबिलिटी आई either you are getting affected by the environment or you are affecting the environment you getting it the whole game of business depends on that only and since the topic for today's discussion is
बिजनेस मॉडल कैनवस, व्हाट इज इट? तो जो बिजनेस क्लास में से लोग जो आए हैं और जो खुद ही से बता रहे हैं, ठीक है, कुड मेक मच मोर सेंस rather than me who's saying based on certain observations, experiences, maybe by reading books. मैं तो उसके बेसिस पे कह रही हूँ। लेकिन आपके अपने फ्रेंड्स ही जो बिजनेस फैमिली से आते हैं वो बताते हैं कि मेरे फादर ने या ग्रैंडफादर जिन्होंने भी स्क्रैच से शुरू किया, तो जब आपने स्क्रैच से शुरू किया तो कुछ तो थॉट आया आपको माइंड में, है ना? जब आप एक आर्ट कैनवस की बात कर रहे हो तो आर्ट कैनवस क्या होता है? व्हाट इज आर्ट कैनवस? गाइस यू हैव डन सो वेल सो फार, लेट अस बी इन दैट सिंक ओनली। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कैनवस, अगर हम बात करते हैं कि एक कैनवस लगा होता है जिसको लोग पेंट करते हैं, क्या करते हैं? पेंट करते हैं, क्या पेंट? पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग में कुछ करता हो ना, पूरा कैनवस को एक तरह से पेंट करके कुछ करता हो, तो देखो कि सम थॉट प्रोसेस, किसी की फोटो बनाते हैं और अपना इमेजिनेशन डालते हैं। तो अगर आप किसी आर्टिस्ट से बात करो, किसी एक्चुअल पेंटर से बात करो कि आप क्या करते हो, हाउ डू यू पेंट, व्हाट योर क्वेश्चन वुड से कि वी जस्ट स्पेल आउट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन आवर माइंड, कि जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है उसको हम उसी कैनवस पे स्पेल आउट करते हैं। तो जो बड़े बड़े आर्ट एग्जीबिशंस होते हैं एंड दे आर वेरी प्राइसी ऑल्सो, दे आर प्राइस्ड कमोडिटीज, अब तो उनकी भी ट्रेडिंग होती है और मैनेजमेंट का स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि इवन जो प्राइसी पेंटिंग्स हैं उनकी भी ट्रेडिंग होती है, दे आर ऑल्सो लिस्टेड इन कमोडिटी ट्रेडिंग, ठीक है? तो क्या कर रहे हैं, जो भी उनके थॉट्स आ रहे हैं उसको उसी कैनवस पे डालते चले जाओ एंड देन यू एक्सप्लेन और एक्सप्लेन, और ये उसको शायद प्राइज मिलता है, उसकी पेंटिंग को हम बेस्ट मानते हैं जो बेस्ट उस थॉट को प्रोजेक्ट करता है। किसी ने पेंटिंग बनाई है और आप देख के बोलो कि इस पेंटिंग में शायद ऐसा हो रहा है, इफ इट इज मैचिंग विद द कॉन्सेप्ट दैट मीन्स योर शी इज सक्सेसफुल, एंड इफ इट इज नॉट मैचिंग दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। बिजनेस मॉडल कैनवस इज नथिंग बट दैट काइंड ऑफ कैनवस ओनली, ठीक है? ये वो सी, दिस इज हाउ एंड दिस इज व्हाई we are here, we as country India, we are here, and if you see the western side of the globe, especially America, ठीक है, या अभी आप बहुत से अमेरिका के वेस्टर्न साइड को छोड़ दो, you come to your neighboring country चाइना, क्या एज है उनके पास, क्यों हमसे बेहतर है इन टर्म्स, व्हाई? क्योंकि अंदर यही कॉम्पिटेंसी नहीं है, isn't it? They think they are kind of creating, they are thinking to us, they are every time constantly, you know, analyzing the environment. Even while we are having this discussion, there will be thousands of opportunities which are floating in the environment. लेकिन हर कोई आदमी जो है, हर इंसान बिजनेसमैन नहीं बनता है, और बिजनेसमैन तो छोड़िए, एंटरप्रेन्योर तो छोड़िए, हर इंसान इंट्राप्रेन्योर भी नहीं बनता, क्योंकि जो इंट्राप्रेन्योर है वो उसने बहुत अच्छे से अपनी मैनेजमेंट डिग्री ली है और किसी कंपनी में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बड़े बड़े स्टेट में तो छोटी छोटी नौकरियाँ नहीं, क्या फर्क है? बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू पेंट ऑन द कैनवस व्हाटएवर दे हैव इन देयर, ठीक है? तो बिजनेस का जब क्लासेस स्टार्ट करें तो आप कहते हैं सबसे पहले क्या होता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो होती है उसको आप सेंस करते हो, ठीक है? आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहले सेंस करते हो, देयर आर वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है? फिर आप हर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस से क्या करते हो, मैच करते हो, ठीक है? वो अपॉर्चुनिटी है अभी के माइंड से नहीं, ओके? बट आप उसको क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, और मैच करने के बाद यू आर इवैल्यूएटिंग ईच एंड एवरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या बिजनेस आइडिया जो आपके पास है, ठीक है? और इवैल्यूएट करने के बाद तब आप किसी एक को सिलेक्ट करते हो। व्हाट डू यू डू? You try to screen the business opportunities which are available, then you are analyzing, and after analyzing you are selecting a particular business idea which is the most suited to you or to your team, which you think is going to bring enormous wealth to you as well as to your company. Alright? Now, again, when I say that you have to analyze, that means analyze what? Analyze the risk which is involved in the business. किसी भी बिजनेस में या बिजनेस एक्टिविटी में बहुत सारे रिस्क होते हैं, विदाउट द रिस्क देयर इज नो बिजनेस, यू ऑल नो इट, ठीक है? अब उसमें से जो कुछ अंदर वाले और बाकी वाले
You want to come in? Please come in. Okay. All right. So when I say that we have to analyze the business idea, जब भी हम उसको analyze कर रहे हैं, तो basically what we are trying to do, we are trying to see we as management students, we should have that ability to know what are controllable risk and what are uncontrollable risk. जो uncontrollable risk है उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, सब आपने पढ़ा हुआ। जो uncontrollable risk है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो controllable risk है उसको आप क्या कर सकते हैं, पहले से assess कर सकते हैं, और assess करके you can take certain steps, you can take certain measures कि आप उसको minimize करना है, उसको आप reduce करना है, right? This is what happens, यही होता है ना, right? So जब आप analyze करते हैं तो इस चीज़ को, तो आप कहाँ analyze करते हैं? ये काम देखो सदियों से इंडिया में हमारे जो बिजनेस पर्सन है वो करते चले आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका के एक रिसर्चर मिस्टर अलेक्जेंडर ओसवाल्डर, उन्होंने कहा कि नहीं, जो हम एनालाइज कर रहे हैं करते हम सब वही करता है, लेकिन इसके बिना बिजनेस होता ही नहीं, लेकिन उन्होंने इसको क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया, विच इज दी यूएसपी ऑफ अमेरिका, वो हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो उसने क्या किया कि जो बिजनेस का प्रोसेस होता है या जो इसका कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन को उसने क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया, और स्टैंडर्डाइज करने के बाद उसने बोला कि भाई जो भी आपने ग्रो तो दोनों की लिख लीजिए, लेकिन लेटर ऑन मिस्टर मौर्य, ठीक है, he came, sorry first name you don't know, when he said that the model which has been given by Alexander Osterwalder is good enough, but of the 9 components, 4 components should be replaced with certain other components. अगर आपको 4 components को रिप्लेस करना है दूसरे components से, तो उसको हम कह सकते हैं लीन कैनवस, बिजनेस मॉडल कैनवस, लीन कैनवस। और ये लीन कैनवस जो है दैट इज कैटेगोरिकली स्पेशली फॉर दी स्टार्टअप्स, ठीक है। तो अब वो 9 components जो होते हैं, इनफैक्ट जो बड़े बड़े बिजनेस बने जो उसने रिसर्च किया अलेक्जेंडर ओसवाल्डर ने, उसने ये देखा कि ये लोगों ने जो स्क्रैच से अपना बिजनेस शुरू किया, उन्होंने कैसे शुरू किया, मैंने आपसे कहा काफ़ी के बारे में बात की, उन्होंने कैसे शुरू किया, तो उसने पाया कि मेनी ऑफ देम दे हैव गॉट दिस आइडिया, जो आइडिया उनको मिला है, वो आइडिया उनको मिला कैसे, कॉफी टेबल पे बैठे बैठे, जो उनके पास पेपर नैपकिन्स थी, मेबी परहैप्स दे हैड यूज्ड दैट नैपकिन्स, उस नैपकिन को उन्होंने यूज़ किया, आइडिया को एनालाइज करने की कोशिश की, कुछ फिगर करने की कोशिश किया। मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज जो कि आज उनका नाम बहुत बड़ा है, दे यूज द ऑफिस वॉल्स, उन्होंने अपने ऑफिस वॉल को उस वॉल को उन्होंने कैनवस बनाया, और कैसे कैनवस बनाया, दे मेड डिफरेंट कलर स्टिक, उसका स्टिक कर सकते हैं, तो उस स्टिक नोट्स पे अलग अलग प्रोपोजिशंस, प्रॉस एंड कॉन्स करके लेफ्ट एंड राइट साइड में उन्होंने चिपका सकते, बिकॉज इट गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर। आपको एक बार में क्लियर पिक्चर मिलेगा कि व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो ये जो रिस्क का कैलकुलेशन है, इस रिस्क को कैलकुलेट करने में आपका बिजनेस मॉडल कैनवस या लीन कैनवस जो आपको है, तो बिजनेस मॉडल कैनवस और लीन कैनवस इज बेसिकली टू टेल यू whatever you have thought, what is the chances of success that you are going to get, ठीक है। एक चीज़ और, बिफोर एक्चुअली जंपिंग टू द बिजनेस मॉडल कैनवस, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक और क्लैरिटी दे दूँ, दिस वॉज नो रिस्क, राइट, दिस वॉज नो रिस्क। तो आप देखोगे इस लाइवलीहुड प्रोग्राम्स हैं, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो बिल्कुल कम रिस्क के साथ काम करते हैं, ठीक है, उनके अंदर पोटेंशियल ग्रो करने का बड़ा कम है, यू कैन नेवर अंडरमाइन समबडीज एफर्ट्स, लेकिन उनके जो बिजनेस एंटरप्राइज है, उनके ग्रोथ का पोटेंशियल जो है वो थोड़ा कम है, दैट इज वाई दे आर नॉट स्टार्टअप्स। आप अपनी कॉलोनीज में अगर चले जाओ तो देयर में बी वेरियस किराना स्टोर्स, दे आर नॉट स्टार्टअप्स, व्हाई, बिकॉज इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड ए स्टार्टअप, योर बिजनेस शुड हैव द एबिलिटी ऑफ व्हाट, पढ़ते होगे, बुक में पढ़ा होगा, इन ऑर्डर for a business to be called a startup, it has one basic criteria, that is, सबसे important होता है scalability। अगर आपका business scalable नहीं है तो वो startup नहीं है, और startup नहीं है तो कोई funds नहीं है, फिर कोई government sector नहीं। This is not startup, right? This was just self-employment, livelihood program, a bit improvement of that. Perhaps I would say startup could have been from here. यहाँ से आप शुरू करते, कोशिश करते, ठीक है, पहले आप उसका लेंथ मेजर करते, आप अपने रिसोर्सेज को चेक करते
क्या करते हैं, नहीं करते प्रॉज एंड कॉन्स। अगर इसको भेजूंगा तो नहीं, चलो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम है, ठीक है, इसको भेजूंगा तो मे बी ही हैज गॉट एक्यूमेंट इन समथिंग एल्स, शी हैज गॉट एक्यूमेंट इन समथिंग एल्स। तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, सारी चीज़ों को वे करते हैं, जो कि बिजनेस मॉडल कैनवस में होता है। 9 कंपोनेंट्स के आगे हम लोग देखेंगे, वही 9 कंपोनेंट्स को हम वे करते हैं, उनके प्रॉज एंड कॉन्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं और वो 1200 वाले पॉइंट से सीधा थ्रो करने की कोशिश करते हैं, without taking any trial, without making any measurements, without seeing the kind of distractions which is there in the room, they aim from 1200. That is what? That is uncalculated risk. Out of the flu हो भी सकता है कि किसी का उसमें चला जाए, या हो सकता है कि कोई उसी पर्टिकुलर गेम में चैंपियन हो, then again इस केस में तो चलो फिर भी मेक सेंस। लेकिन अगर आपने कभी ऐसा किया नहीं था और आप सीधे 1200 से ट्राई करते हैं, but that is not risk, that is what? Gambling. एक तरीके की गैम्बलिंग है which you are doing, जो कि रिस्क आप लेने को कह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे फर्दर प्रोग्रेस करते हैं, आपको लगता है कि आपको 30 से सक्सेस मिल रही है, यू शुड हैव मूव टू 60, फिर उससे सक्सेस मिलती तब आप पीछे जाते हैं, तब पर आप आगे से दैट यू हैड प्लान्ड योर लाइफ। Now let us quickly, since the time is running, it's already 12, so let us now quickly see what are the 9 components of your business model canvas. Alright? Again, can I get help from one of you? Please help बच्चे, आप उसको फिर करके 9 components को मेरे लिए क्या करें, नहीं चल रहा है इसमें। Can you use this? Here is. Ad segments you are already a business, or you have to identify a customer segment if you are not a business person already, if you are budding on business. And then cost structure, yes, of course, you have to find out what are the various kinds of costs that are involved while doing the business right from the beginning. प्रोडक्ट मार्केट फिट की स्टेज तक, प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाने से लेकर के जब आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाया तो कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व थी, और फ्रॉम प्रोडक्ट मार्केट फिट टू मिनिमम वायबल प्रोडक्ट वहां तक भी कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है। सो ऑल दोस कॉस्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, ऑल द कॉस्ट आर factored in here on this particular component. And the next is revenue stream, which is very important. If you are startup, maybe there is only one revenue stream, but when you expand, when you are either expanding or you are already a business and you are flourishing, then you may have more than one revenue stream. ठीक है, आपका इवेंट का काम है, दूसरा आपका किसी और स्ट्रीम से भी काम आ रहा है, मे बी आप किसी रिटेलिंग में भी एंटर कर गए हैं और आप वहाँ से भी आप पैसे जनरेट कर रहे हैं। तो व्हाट आर द वेरियस रेवेन्यू स्ट्रीम दैट आर देयर, और कौन सी रेवेन्यू स्ट्रीम आपको ज़्यादा पैसा देती है, वीजा टू द कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम। सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ एनालिसिस दैट वी आर सपोज्ड टू मेक if we are budding entrepreneur or we are entrepreneurs. So for today's session, I'll end my session here only. Thank you for at least sitting over here. All the best to you. Thank you so much, ma'am. It was such a knowledgeable session. I would request Dr. Mahajivan Balu ma'am to welcome ma'am and with the sapling and a memento of